Assalamu alaikum 3 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 6, The Flying Machine 1. The Flying Machine 1. Students, as you all know that we have completed the reading of this whole unit in our previous lecture, and I have already told you that you will learn your words meaning from your notes. Okay, आप अपने words meanings जो हैं वो अपने notes से तैयार करेंगे. Okay. Today we are going to start the exercises. Exercise number A. First of all, we will start exercise number A, part 1. Answer the following questions. Yes, first question is, what was Sami drawing? What was Sami drawing? Sami क्या draw कर रहा था? Sami was drawing a flying machine. Sami एक उड़ने वाली machine draw कर रहा था. Number 2. डिस्क्राइब अंकल सलीम, यानी अंकल सलीम को हुलिया हमने बताना है, अपेयरेंस बतानी है कि अंकल सलीम बाय लुक कैसे दिखते थे. ठीक है, उनकी लुक कैसी थी. सो स्टूडेंट्स, नोट्स पे लिखा हुआ है अंकल समी, तो आप समी की जगह सलीम लिखेंगे, करेक्शन कर लेंगे. अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड हैवी एंड हैड अ लॉन्ग मोस्टेक एंड अ शाइनी बॉल्ड हेड. जी, अंकल समी वॉज ओल्ड, अंकल समी बूढ़े थे, एंड हैवी और मोटे थे, एंड हैड अ लॉन्ग मोस्टेक और उनकी लंबी मूंछें थी, एंड अ शाइनी बॉल्ड हेड और उनकी चमकदार गंजा सर था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सी इज, what were the loops for? What were the loops for? loops जो थी वो किस चीज़ के लिए थी? The loops were for the feet. यानी जो loops थी वो पाँव रखने के लिए थी. ठीक है. Here are them. The loops were for the feet. Okay. Come on next page. Page number 56. Question number D is, what materials and tools did Sami use to build his ग्लाइडर? जी, समी ने अपने ग्लाइडर को तैयार करने के लिए किन टूल्स और किन मटेरियल का यूज़ किया था, यानी किन चीज़ों को इस्तेमाल करके उसने अपनी मशीन जो है वो तैयार की थी. समी यूज सम बैम्बू, स्ट्रिंग, a knife, a newspaper, a screwdriver and blue paint. समी ने क्या यूज़ किया? बैम्बू बांस, स्ट्रिंग तारें, नाइफ चाकू, अ न्यूज़पेपर अखबार, स्क्रू ड्राइवर ये टूल होता है. ठीक है, टाइटनिंग स्क्रूज़ को टाइट करने के लिए, एंड ब्लू पेंट और नीला पेंट यूज़ किया था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई. How long did it take to make the glider? How long did it take to make the glider? यानी ग्लाइडर को तैयार होने में कितना टाइम लगा? The glider took 2 months to complete. The glider took 2 months to complete. ग्लाइडर को 2 माह लगे मुकम्मल होने में. Next question, question number F is, how could the pilot control the glider? पायलट जो ग्लाइडर को उड़ाने वाला है, ठीक है, वो ग्लाइडर को कैसे कंट्रोल कर सकता है? द पायलट कुड कंट्रोल द ग्लाइडर बाय यूजिंग द लूप्स एंड द बार. यानी पायलट जो है वो ग्लाइडर को कंट्रोल कर सकता है बाय यूजिंग लूप्स एंड बार. लूप जो पाँव रखने के लिए और बार जो हैंड्स के लिए थी. ठीक है, उनको लेफ़्ट राइट मूव करके ग्लाइडर को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. कम टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर ए, पार्ट 2, दिस वन. Say whether the following are true or false about the story. And true or false देखने जो true होगा we will write T in front of it, and if someone is false we will write F in front of it. First one is, Uncle Salim was not very heavy. Uncle Salim इतने ज़्यादा मोटे नहीं थे. No, it's false. हमने पढ़ा he was heavy. Number B, समी यूज द गैरेज एज अ वर्कशॉप. समी ने ग्लाइडर की तैयारी के लिए वर्कशॉप के तौर पर गैरेज को यूज़ किया था. येस, इट्स ट्रू. नंबर सी, समी डिडेंट यूज़ एनी स्क्रूज. समी ने ग्लाइडर में कोई स्क्रू यूज़ नहीं किया. नो, इट्स फॉल्स. समी कवर्ड द विंग्स विद क्लॉथ. समी ने परों को, ग्लाइडर के जो पर थे उनको कपड़े से कवर किया. नो, क्रॉस, उसने उसको न्यूज़पेपर से कवर किया था.
नंबर ई, अंकल सलीम थॉट द ग्लाइडर वुडंट फ्लाई। अंकल सलीम ने सोचा था कि ग्लाइडर जो है वो कभी भी नहीं उड़ेगा। सो यस, ये ट्रू है। वो एंड तक यही कह रहे थे कि तुम्हारा ग्लाइडर, तुम्हारी फ्लाइंग मशीन जो है वो नहीं उड़ सकेगी। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, वर्किंग विद वर्ड्स, पार्ट 1। A general name for boys, girls and babies is children। यानी बॉयज़, गर्ल्स और बेबीज़ के लिए जो जनरल नेम यूज़ होता है, आम नाम जो यूज़ होता है वो क्या होता है? चिल्ड्रन। फाइंड जनरल नेम्स फॉर द फॉलोइंग, यानी नीचे हमें कुछ नेम्स दिए कि हमने उनके जनरल नेम्स देखने हैं, यानी उनके लिए आम हम क्या नाम यूज़ कर सकते हैं। बीन्स, पीस, पोटैटोस। बीन्स कहते हैं फलियों को, पीस कहते हैं मटरों को, पोटैटोस कहते हैं आलू को। तो ये क्या है, इनके लिए हम क्या जनरल नेम यूज़ करेंगे? दे आर वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, लिलीज, रोजेज, ऑर्चिड्स। अब ये क्या है? फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के नेम है, सो वी विल राइट फ्लावर्स। टाइगर्स, लायंस, डॉग्स, ये क्या है? एनिमल्स हैं, एनिमल इनके लिए एज ए जनरल नेम यूज़ होगा। नेक्स्ट, नंबर टी, रॉबिन्स, ईगल्स, डव्स। रॉबिन्स, ईगल्स, डव्स, ये किनके नाम? ये डेफिनेटली बर्ड्स नेम है, बर्ड्स लिखेंगे। नेक्स्ट, अर्जेंटीना, इटली, कनाडा। यस, दे आर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, ये कंट्रीज के नेम्स हैं, ठीक है। वी विल राइट कंट्रीज। Vegetables, flowers, animals, birds, countries. Okay, come to next page, page number 57. On page number 57, we are going to learn question number C, learning about language. Underline the verbs in the following sentences। जी, हमने इन sentences में से verbs को underline करना है। verb आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है? काम। कोई भी काम जो है उसे हम क्या कहते हैं? verb कहते हैं, ठीक है। action words को हम क्या कहते हैं? verbs कहते हैं, जिसमें कोई काम करते हैं, ठीक है। कोई काम है उससे हम verb बोलेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ द गर्ल्स डांस, लड़कियों ने डांस किया, नाची। एंड द बॉयज़ रेन, लड़के भाग गए। अब डांसिंग और रनिंग ये दोनों क्या है? काम है, ठीक है। सो डांस को अंडरलाइन करेंगे, वर्ब है। रेन भी वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ रन है। ओके, नंबर बी, और टीचर स्माइल्ड व्हेन द स्टूडेंट सेंग। हमारी टीचर मुस्कुराई जब तलबा ने गाना गाया। सो स्माइलिंग करना ये काम है, वर्ब है। स्माइल्ड, सेंग गाना गाया, ये भी वर्ब है। नेक्स्ट, द एलिफेंट्स ट्रम्पेटेड लाउडली, एनिमल्स ट्रम्पेटेड लाउडली। हाथियों ने ऊंची आवाज़ में मतलब ऊंची आवाज़ निकाली, ठीक है। ट्रम्पेटेड, सो ट्रम्पेटेड इज़ अ वर्ब, we will underline it, trumpeted. Okay, next question is on page number 58. Yes, on page number 58, part number 3 of question C. Find the adverbs in the following sentences। जी, हमने इन sentences में से adverbs को underline करना है स्टूडेंट्स। adverb आपको पता है ये क्या होता है? एक्चुअली adverb जो है वो किसी भी वर्ब या नाउन या एडजेक्टिव के मीनिंग को इन्हांस करके बताता है, ठीक है। और मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ ly लग जाता है, ठीक है। जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ जब हम ly यूज़ कर लेते हैं देन इट बिकम एडवर्ब। फर्स्ट इज़ द टीचर स्पोक क्रॉसली टू वन ऑफ द बॉयज़। टीचर, उस्तानी साहिबा जो है वो एक लड़के से गुस्से से बोली। क्रॉसली, गुस्से से, तो क्रॉसली क्या है? ये एडवर्ब है, अंडरलाइन इट। नंबर बी, द बॉय स्पोक पोलाइटली टू द टीचर। लड़के ने टीचर से अदब से बात की। पोलाइटली इज अ वर्ब, एडवर्ब, सॉरी। नंबर सी, द डॉग एट हिज डिनर क्विकली। सो क्विकली इज द एडवर्ब। द बॉयज मार्च स्मार्टली। द बॉयज मार्च स्मार्टली, सो स्मार्टली इज द एडवर्ब। मार्च्ड मतलब परेड करना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज
Quite often we make adverbs from adjectives. Here are some examples. जी हम adjective से adverb कैसे बनाते हैं? जो adjective के साथ हम ly लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? adverb बन जाता है. Quick, quickly. Near, nearly. Happy, happily. Comfortable, comfortably. So next question is about adverbs. Underline the verbs in the sentences below, then fill in the blanks using the adverbs above. जी आपको ऊपर ये एडवर्ब्स दिए गए हैं, ठीक है. आपने इनको यूज़ करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट इज Yesterday I was dash run over by a car. Yesterday I was nearly run over by a car. Number B, go quickly to the shop and buy some rice. My father lived happily until he was 90. My mother can sit comfortably in that chair. Okay, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज डन. आपने ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अपने नोट्स से प्रिपेयर कर लेने, लर्न कर लेने अच्छे से. वर्क पेज का काम भी बुक पे कर लेना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन और अकॉर्डिंग टू डेली डायरी. आपने अपना जो डेली बेसिस का काम है डायरी के अकॉर्डिंग आपने करना है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.